यूएस इंडिया अनसर्टेनिटी की न्यूज चल रही है और काफी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थोड़ा नर्वस हो गए हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में उसको रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनीज की ग्रोथ प्रोफाइल चेंज हो गए या कंपनी के फंडामेंटल चेंज हो गए, बट ये सिर्फ अनसर्टेनिटी बढ़ने से होता है, ये वोलेटिलिटी बढ़ने से होता है। हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड पे इसका इंपैक्ट कैसे दिखता है। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो बिल्कुल रहेगा, और इक्विटी फंड में भी लार्ज कैप जो फंड रहते हैं वो थोड़ा कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं। लेकिन जो मिड और स्मॉल कैप फंड है उसमें आपको वोलेटिलिटी, उसमें आपको अप्स एंड डाउन थोड़े ज्यादा दिखेंगे, और इसके कारण थोड़ा एनएवी पे प्रेशर आ सकता है। तो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट की प्राइस थोड़ी बहुत कम हो सकती है। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं कि ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट टर्म है। और आप ये याद रखिए कि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न रहते हैं वो कभी हेडलाइन से नहीं आते, वो कंपनी के ग्रोथ से आते हैं, वो कंपनी की अर्निंग से आते हैं और लॉन्ग टर्म इकोनॉमी से आते हैं। इसके लिए हर ग्लोबल न्यूज का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पोर्टफोलियो क्रैश होगा, आपका मार्केट क्रैश होगा। और ऐसे फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूं कि डिसिप्लिन है। इसमें आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, किसी का सुन के आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपका जैसा एसेट एलोकेशन आपके एडवाइजर ने किया है वही आपको लेकर चलना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो भी गोल्स है वो लॉन्ग टर्म गोल्स है। अगर आप इस मार्केट के अनसर्टिनिटी की वजह से आपने एसआईपी स्टार्ट करना डिले कर दिया है, या आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आप थोड़ा कंफ्यूज हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें और मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। मेरे टीम के साथ मैं आपका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, और इस वोलेटाइल फेज में हम कैसे स्ट्रांग होते हैं और हमारा पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रांग होगा, इस पे मैं आपको गाइड करूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये बहुत टेम्पररी है, लेकिन आपकी प्लानिंग और आपका पोर्टफोलियो ये बहुत परमानेंट है। थैंक यू सो मच।